please unmute yourself? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी डॉक्टर सामिया। आई एम सो एक्साइटेड टू हियर योर जर्नी एज वेल एंड आई एम सो हैप्पी टुडे वी हैड अबाउट टू डॉक्टर्स स्पीकिंग ऑन द सेशन। तो यानी कि ये इस चीज की मुझे भी जो है वैल्यूज, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ना मेरे इंस्टाग्राम का स्टेटस था और मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली वहां पर लिखा हुआ कि मैं ये बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और इस बिजनेस के अंदर मैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, हाउसवाइफ्स को और डॉक्टर्स को बिल्ड करना चाहती हूँ। और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कह सकती हूँ कि देर आर हंड्रेड्स, thousands of doctors जो इस वक्त पावर ईगल्स टीम का पार्ट है। सो आई रियली वांट टू हियर योर जर्नी। और ये भी सुनना चाहूंगी कि एज अ डॉक्टर वर यू एबल टू प्रैक्टिस अर्लियर? आपने प्रैक्टिस की भी है या प्रैक्टिस नहीं की? अगर नहीं की प्रैक्टिस तो उसकी क्या वजह रही है? क्योंकि बड़ी डॉक्टर्स मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं और मैं बहुत सारियों को मैं जानती हूँ जो आज तक अपने इल्म को नहीं यूज कर सकी हैं। लेकिन मैं अक्सर उनसे ये बात कहती हूँ कि ये भी एक वेलनेस इंडस्ट्री है। आप अपने इल्म को यहाँ पर भी इंकॉर्पोरेट कर कर बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज कर सकती हो, उनको हेल्थ के ऊपर काम करवा सकती हो या वेल्थ के ऊपर भी काम करवा सकती हो। जी डॉक्टर समिया, सॉरी आपका नाम मैं गलत ले रही थी। डॉक्टर समिया, प्लीज लेट मी नो अबाउट, समिया जी। लेट मी नो अबाउट योर। ओके मैम। ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक्स अलॉट कि आपने जो है मेरी सिलेक्शन की और मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं लाइव आकर जो है आपके साथ बात कर सकूं। आज से पहले मैं आपकी ट्रेनिंग्स लेती थी, अपने सब मैनेजर, सब मेंटोर्स की ट्रेनिंग लेती थी और मेरे जहन में एक ही ख्याल होता था, मैं एक ही बात सोचती थी कि पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं इस काबिल बन जाऊंगी और मैं भी ट्रेनिंग्स करूंगी और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और मैं आपको ये बताऊं कि जब मुझे मैम राबेल की तरफ से ये मैसेज रिसीव हुआ कि सम्या कॉन्ग्रेट्स, आपकी सिलेक्शन हो गई है और मैम ने आपको चूज किया है फॉर लाइव सेशन 2 CC सॉल्यूशन, बिलीव मी आई वाज जस्ट शिवरिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये वाकई मैम का मैसेज है। मैंने 2 बार मैम का मैसेज पढ़ा, उनका वॉइस नोट सुना और लिटरली मैंने उनको विदाउट एनी नोटिस उनको कॉल की और मैंने कहा मैम थैंक यू सो मच, इट्स ऑल ड्यू टू अल्लाह ऑलमाइटी कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया। एंड आफ्टरवर्ड्स मैम मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैम बेनिश। आप बिलीव करें कि मैं बस आपको देखती थी, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का पता कैसे चला। एक्चुअली रमज़ान में एक सेशन हो रहा था, दुआ का सेशन आप कह लें या एक इस्लामिक सेशन था, मैं वहाँ पर गई और वहाँ पर मेरी खातून से मुलाकात हुई, गो कि वो मेरे लिए स्ट्रेंजर थी और मैं उनको नहीं जानती थी। हेलो हाय हुई, आप क्या करती हैं? मैं अपनी मदर के साथ गई हुई थी और मैंने उनको बताया, मैंने कहा बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर बट यू नो कि आफ्टर मैरिज लाइफ आप पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको अपनी फैमिली को देखना होता है। मैंने कहा भी आजकल तो मैं फ्री हूँ। हाँ, शादी से पहले मैंने हाउस जॉब भी की, मैंने अपना पर्सनल क्लिनिक भी रन किया एंड यू नो आफ्टर माई मैरिज लाइफ भी मैंने कुछ टाइम अपना क्लिनिक किया बट ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे स्किप करना पड़ा। लेकिन मैं ये चाह रही थी, मुझे शुरू से ये शौक था कि यार कुछ नया सीखना है, कुछ करना है लाइफ में। और शादी से पहले मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे एजुकेशन भी दी। आफ्टरवर्ड्स मुझे शौक था कुछ जॉब करने का, मेरे पेरेंट्स का स्कूल है, मैंने वहाँ पर भी कुछ टाइम एडमिन पोस्ट पे काम किया एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड, तो वो कहते हैं ना कि शादी से पहले अगर आपको अपने पेरेंट्स, अपने फादर और अपने भाई की सपोर्ट हो तो आप बहुत कुछ कर सकती हो, और अगर शादी के बाद आपको आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो तो मैं तो समझती हूँ आप आसमान को छू के वापस आ सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो लकी कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। और जब मैंने उन खातून से सुना, मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप कुछ कर लें, कुछ ऑनलाइन वर्क कर लें। मैंने कहा अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या ऑनलाइन वर्क करूं, और वही सबकी तरह से मैंने कहा कि नहीं यार ऑनलाइन तो स्कैम होता है, नहीं मैंने नहीं करना। उन्होंने मुझे फिर कहा कि नहीं, पावर ईगल्स है, मैम बनिश अबू बकर हैं, आप सर्च आउट कीजिए, गूगल कीजिए, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब वो आप समझ लें 15 से 20 मिनट की मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई।
एंड आफ्टर दैट मैंने कहा चलें ठीक है। घर आके मैंने अपनी मदर से डिस्कशन की, उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप देख लो, अगर आप करना चाहते हो आप इसको सर्च आउट करो, बस ये ध्यान रखना कि प्लेटफॉर्म सही हो। मैंने कहा ठीक है। और आप बिलीव करिए उसी दिन से मैंने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने आपको फॉलो किया, मैंने देखा आपकी जर्नी देखी, और मेरे लिए जो इम्प्रेसिव पॉइंट था इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करने का वो ये था कि मैम हमारी कम्युनिटी में मुझे लगता है 80 to 90% गर्ल्स हिजाबी गर्ल्स हैं। और चूंकि मैं भी हिजाब करती थी और मेरी फैमिली भी इस्लामिक फैमिली है, तो मैंने कहा यार अगर हिजाब में रहकर आप कोई काम कर सकते हो तो वाई नॉट। तो बस फिर उस दिन के बाद से मैंने स्क्रॉल किया, चेक करती रही, अपने हस्बैंड से डिस्कशन की, उनसे पूछा, उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि सम्या इफ यू वांट टू स्टार्ट यू कैन डू इट। मुझे पता है आप में इतना पोटेंशियल है, आप देखो कोई बात नहीं, बिजनेस रिस्क होता है। बिकॉज हमारा फैमिली बिजनेस है और मेरे हस्बैंड ने यही मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर बिजनेस है तो रिस्क तो है, आप इसको देखो समझो। और बस मैंने फिर सर्च करती रही, और मैंने अपने भाई से भी डिस्कशन की, उन्होंने कहा कि इधर उधर करने से बजाय आप इनकी सीईओ को अप्रोच करें, आप उनसे बात करें, वो आपको कोई ऑथेंटिक बात बताएंगी। और मैंने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम पर, और आई थिंक शायद आप उस टाइम ऑनलाइन थी, सडन ऑल ऑफ सडन आपका रिप्लाई आ गया, और आपने मुझे कहा कि ठीक है मेरी रिप्रेजेंटेटिव राबेल उमर आपसे बात करेंगी। मैंने कहा इट्स ओके। आफ्टर आई थिंक 1 or 2 डे मैम राबेल का मुझे मैसेज आया आपके बिहाफ पर, और मैंने हेलो हाय की सारा, उन्होंने मुझे समझाया गाइड किया, माशाल्लाह शी इज सो कॉम्पिटेंट, शी इज सो सपोर्टिव। वो सिर्फ ये नहीं कि वो मेरी मेंटोर है, मैं इसलिए कह रही हूँ, वो एज ए लेडी भी बहुत नाइस है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत काइंड हार्टेड है। और बस 3 डे कोर्स लिया, और 3 डे कोर्स मैंने ऐसे लिया जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में नोट्स बनाती थी। मैंने बकायदा मैम को नोट्स बना के स्नैपशॉट शेयर की, और उन्होंने मुझे वेल डन बोला, एंड आफ्टरवर्ड्स वही जो एक स्टेप है 2cc का, मैम ने मुझे बोला कि ठीक है आपने अमाउंट पे करनी है। अब जिस तरह से आजकल के दौर में न्यू स्टार्टर्स हमें कहते हैं, हमने भी किसी दौर में कहा था, मैंने भी मैम राबेल को बोला कि मैम मुझे कोई प्रूफ चाहिए कि मैं इतनी बड़ी अमाउंट दे रही हूँ, तो मेरे साथ कोई प्रूफ्स शेयर करें। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप गूगल कीजिए, आप हर चीज़, मतलब उन्होंने सेशंस ईच एंड एवरीथिंग, वेबसाइट फॉरएवर के से रिलेटेड, और सब चीज़ें उन्होंने मेरे साथ शेयर की। मेरी कज़न होती है अब्रॉड, मैंने उनसे डिस्कशन की, मैंने कहा यार फॉरएवर नाम की कोई कंपनी है, सर्च आउट करो, इस कंट्री में है, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होती हैं मेरी कजन्स। उन्होंने सर्च किया, उन्होंने कहा हाँ है सम्या, आप स्टार्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक्साइटमेंट भी थी, और मैं ये सोच रही थी अच्छा चलो शुरू कर लेती हूँ, पता नहीं अर्निंग होती है नहीं होती। लेकिन मेरा बेसिकली मकसद अर्निंग नहीं था, मेरा बेसिक मकसद ये था टू एक्सप्लोर द डिजिटल वर्ल्ड, और अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव करना था। क्योंकि देखिए मैं आज भी अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ जब बात करती हूँ, मैं उनको ये कहती हूँ कि देखिए हर इंसान के पास ना 2 से 3 घंटे दिन में निकल आते हैं। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करो तो 2-3 घंटे निकल आते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि आपको फाइनेंशियली किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप क्यों वैसे स्टार्ट करना चाह रहे हो। मैंने कहा नहीं मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत नहीं है, मैं बस कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो मैंने कहा ठीक है। आफ्टरवर्ड्स बस अल्लाह का नाम लिया और इस्तिखारा किया, क्योंकि मैं अपना कोई भी मैंने स्टेप लेना हो मैं इस्तिखारा करती हूँ। मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक बस आसानियाँ करे, आपका नाम लेके शुरू कर रहे हैं। और बस इस तरह से मैंने अपना 2cc डन किया। और 2cc डन करने के बाद फिर जब ग्रुप्स में ऐड किया, आप वहाँ पर थी, तो मैंने कहा यार वाकई ये कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सीईओ आपके साथ काम कर रही हैं, आपके साथ बात कर रही हैं वन ऑन वन मीटिंग्स पर। और बस इस तरह से जर्नी शुरू हुआ, और प्रोस्पेक्टिंग की, सीखती रही, नोट्स बनाती रही, लेट नाइट सेशंस होते थे, प्रोडक्ट्स पर होते थे। चूंकि मेरी फील्ड मेडिकल है, तो मैं हर प्रोडक्ट को जो है इसी लिहाज से देखती थी कि अच्छा ये वेट लॉस है तो क्या डिजीजेस हो सकती हैं बिसाइड दिस, कि हम इसको किस तरह से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और बस देखती रही, समझती रही। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेप आया जब मेरी रिक्रूटमेंट्स हुई और मेरा पे चेक बना।
और फिर मैंने अपनी फैमिली को कहा, मैंने कहा हाँ अब मैं जैसे कहते हैं ना वो डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि ऑनलाइन स्कैम नहीं है, अर्निंग भी होती है, आप अर्निंग कर सकते हो। और फिर दिरहम्स में अर्निंग आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बस इस तरह से फिर मेरी जर्नी चलती रही, सीखती भी रही, और प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, हर चीज़ जो है वो करती रही। मैं यहाँ पे मैम एक बात शेयर करूंगी कि हम ना फेडअप हो जाते हैं, जिस तरह से भी लास्ट स्पीकर ने कहा कि कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। तो मैं भी मेरे पे भी एक टाइम आया, मैंने कहा यार मुश्किल है, टफ है, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, मेरी स्टडी तो सब मेडिकल में कैसे करूंगी। बट वही बात है कि मैम राबेल मुझे हर फोन कॉल पर, हर मैसेज पर कहती थी समया स्टे कंसिस्टेंट। बस देखना ये मंथ आपके लिए जो है ना वो कुछ सुपर डुपर लेकर आएगा, ये मंथ कुछ सुपर डुपर लेकर आएगा। मैंने कहा ना ठीक है। और फिर वाकई जब मैंने यूके से प्रोस्पेक्टिंग की, यूके से मेरी जो है रिक्रूट्स हुई, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बल्कि बड़े फख्र से अपनी फैमिली में कहा, मैंने कहा देखो मैं अपने घर से बैठ के, इस्लामाबाद से बैठ के मैं पाउंड्स में अर्निंग कर रही हूँ। तो वो मुझे, मेरी फैमिली मेंबर्स ने कहा कि ठीक है भाई, तुम पे तो बड़ी बड़ी ट्रीट हो गई है, और तुम तो मल्टीपल करेंसीज में अर्न कर रही हो। तो बस इस तरह से जो है वो जर्नी चलती रही और चल रही है। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप घबरा जाते हो, हम इंसान हैं, हम घबरा जाते हैं, हम कह देते हैं यार नहीं हो रहा, शायद पता नहीं मेरी किस्मत में ही है ऐसे। नहीं, अल्लाह ने ठीक है किस्मत लिखी है, लेकिन अल्लाह ने दुआ भी बताई है। अल्लाह ने कहा आप दुआ करो, मेहनत करो, तो मेहनत का फल जरूर मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत का फल मिल भी रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह गोल्स जो है वो हाई हैं, वांट टू फ्लाई हाई ऑन स्काई। और बस माशाल्लाह। पता है, मुस्तकिल मिजाजी हमारा दीन बड़ी डीपली से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपकी कोई भी एक्टिविटीज पसंद है मुझे, आप कोई भी अच्छी एक्टिविटी करें पसंद है मुझे, लेकिन जो मुस्तकिल चलती है, कोई भी अच्छा जी काम मुस्तकिल करते हैं मुझे वो ज्यादा पसंद है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। तो मुस्तकिल मिजाजी या कंसिस्टेंसी अगर हमें इससे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो मैं समझती हूँ कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। यहाँ है सिर्फ ये कि नहीं पॉसिबल या पॉसिबल है। वो कहते हैं ना, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम हाँ, पॉसिबल। जी नथिंग जी जी, यू नो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। जी डॉक्टर थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं बस एक बात यहाँ पे कहूंगी कि लोगों से ये कहूंगी कि अब जो है ना ये कहना छोड़ दें कि ऑनलाइन स्कैम है। जब इतने प्रूफ्स आपके पास हैं, प्रोडक्ट सेंटर्स हैं, हमारे वेबसाइट है, आप सिर्फ एक कुछ अमाउंट पे करने के बाद आप 170 प्लस कंट्रीज का लाइसेंस ले लेते हो। तो मैं तो समझती हूँ ये जितनी 2 सीसी की अमाउंट है, इस अमाउंट में तो कोई यूरोप भी नहीं जा सकता, वीजा और सब खर्चे अखराजात। तो आपको 170 मुल्कों का अगर लाइसेंस दिया जा रहा है, तो आप इसको अवेल करो अपॉर्चुनिटी को। ये ऑथेंटिक है और हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत सपोर्टिव है। खाली ये नहीं है कि हम ला कर यहाँ छोड़ देते हैं कि भाई खुद काम करो। हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत सपोर्टिव है, हर स्टेप पर हमें गाइड किया जाता है, हमें सिखाया जाता है। और बस वही बात है कि अल्लाह ताला। और ये भी एक बात है कि मैंने मेरा एक है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, फेयर रह के काम करती हूँ। मैं अपनी टीम को भी यही कहती हूँ कि देखो किसी को सब्ज बाग दिखा के मत लाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, अल्लाह ने ज़रूर रिस्क देना है। लेकिन बस ये है कि आप साफ गोई से, सच्चाई से, ईमानदारी से काम करो। तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यही आपसे भी हमने सीखा है, अपने बाकी मेंटोर से भी सीखा है। तो इसी को लेके चलेंगे। और सून टू बी मैनेजर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। I'm looking forward to see that, manager sash on you, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैम आप इस्लामाबाद आई थी, तो तब मैंने लास्ट ईयर 2023 में मैंने स्टार्ट किया था। आप इस्लामाबाद आई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और मैं मैम राबेल से की बात कर रही थी कि मैंने मैम से पर्सनली मिलना है। मतलब वो एक होता है ना कि एक सीईओ है, थोड़ा मतलब एक नॉर्मल ले मैन को थोड़ा होता है कि पता नहीं मैं सीईओ से मिल सकूंगी कि नहीं। तो मैंने बहुत पूछा कि प्रोटोकॉल्स और ये सब कुछ क्या होगा। तो मैम राबेल ने मुझे एक ही बात की, नहीं समय मैम बेनश इज सो डाउन टू अर्थ लेडी,
आप जाएं, आप मिलें। और वाकई जब मैं आपसे मिली तो मैंने कहा वाकई यार शी इज सो नाइस, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे सिलेक्ट किया और मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की जर्नी इज सो ब्यूटीफुल, लाइक